एक लड्डू पूरे दिन की एनर्जी के लिए काफ़ी है। बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ इतना टेस्टी है कि बच्चे आपसे छीन छीन के सारे लड्डू खा जाएंगे। ठंड के मौसम में अगर बच्चों को बड़ों को कुछ खाना है तो इस लड्डू को ज़रूर बनाना है, क्योंकि स्वादिष्ट के साथ साथ टेस्ट के साथ साथ इसमें हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में बच्चों को ठंड से बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर बड़े तो सभी बातें मान लेते हैं, कपड़े वगैरह पहनना हो या खाना पीना हो, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बच्चे अपने मन की चलाते हैं। तो हमें उनसे ठंड से बचाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरकीबें करनी पड़ती हैं, जो कुछ उन्हें पता होती है और कुछ हम छुपा के करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे ही ठंड से बचाने वाले लड्डुओं की रेसिपी। अक्सर बच्चे लड्डू में भी ना ड्राई फ्रूट, बड़े हैं छोटे हैं, मुंह में आ रहे हैं, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, बहुत सारे जो है एक्सक्यूज़ कर देते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारी हेल्दी चीज़ उस लड्डू के बहाने उन्हें चली जाएगी। तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए ठंड से बचने के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू की रेसिपी। आइए तो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे देसी घी। घी लड्डुओं में अच्छी खासी मात्रा में जाता है, लेकिन हम उसे थोड़े थोड़े पार्ट में अलग अलग यूज़ करेंगे। पहले मैंने 1 चमचा घी लिया है, जिसमें मैंने डाल दिया है गोंद। और गोंद जो है ठंड के मौसम में बच्चे और बड़ों सभी के लिए गर्माहट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत ही हेल्दी होता है और ये जो चीज़ें सब इसके अंदर जाएंगी ये वो हैं जो आप सर्दियों में खा सकते हैं, गर्मी के मौसम में आपको नुकसान देती हैं। तो यहाँ पर हमें गोंद को भूनना है और गोंद ना पॉपकॉर्न की तरह भून जाता है, फूल जाता है। और गोंद को आपको रेड करना है। वाइट जब होना तो इसका मतलब गोंद अभी डन नहीं हुआ, उसको रेड होने तक आप भून लीजिए। गोंद निकालने के बाद वापस से हमने कढ़ाई में घी डाला है 1 चमचा और इसमें अब डाल देंगे हम कनी, जो कि ठंड के मौसम में आपके जोड़ों के लिए, कमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बेनिफिट रहती है। और इसे आपको उसी तरीके से जैसे गोंद को भूना है, सेम उसी तरीके से आपको इसे भी भूनना है। अच्छा, यहाँ पर कनी की मात्रा जो है गोंद से कम रखी गई है। गोंद हमने 1 बाउल लिया है और कनी हमने आधे बाउल के करीब ली है। और कनी को भी अच्छे से पॉपकॉर्न की तरफ फूल जाती है, फुलाना है, और जब वो अच्छे से कलर डार्क हो जाए तभी हमें निकालना है। गोंद और कनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही भून लीजिएगा, जिससे कि वो बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। अब घी में से इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अच्छे से फूल चुकी है, अच्छे से ही रेड हो गई है। तो यहाँ पे कनी और गोंद दोनों ही अच्छे से भुनने के बाद वापस से हम कढ़ाई में अब अपने बाकी के ड्राई फ्रूट तल लेंगे। घी क्योंकि अभी बचा हुआ है तो एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे। अब इसके अंदर हम बादाम डाल रहे हैं। बादाम अच्छी खासी मात्रा में, यानी कि मैंने 1 बाउल भर के इसमें बादाम डाला है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में गर्माहट के लिए बादाम की मात्रा ज़्यादा रखिए। जब बादाम अच्छे से चटक जाएं, थोड़ा सा उसमें चटक की आवाज़ आने लगे, खिलने लगे, तो आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे अब देखिए, ये जो घी है ना काफ़ी डार्क हो चुका है, नीचे काफ़ी डस्ट भी रह चुकी है। तो अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे मखाने, जिससे कि मखाने ऊपर रहेंगे और जो भी चीज़ें इसमें से गई हैं ड्राई फ्रूट में से, कनी वगैरह, वो नीचे रह जाएगी। और सिर्फ ड्राई मखाने जो हैं अच्छे से घी को सोक कर लेंगे। मखाने को आप अच्छे से कुरकुरे होने तक भून लीजिए और सारा घी जो है मखाने आराम से सोक कर लेंगे, तो मखाने निकल जाएंगे और नीचे की जो डस्ट है उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे पोंछ के। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। अब इसके अंदर कढ़ाई में कोई भी घी नहीं है, तिल को सिर्फ हमें सूखा ही भूनना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने भुने हुए तिल लिए हैं, तो मैं उनको थोड़ा गर्म कर रही हूँ। अगर आप सफ़ेद तिल ले रहे हैं तो उसे सेम इसी कलर के आने तक भून लीजिए। यहाँ पे तिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है और साथ में ठंड के मौसम में तिल के भी गर्म होते हैं और बच्चों की हाइट के लिए तिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ काजू, मखाने और यहाँ साथ में हमने गोंद और कनी, मात्रा देखिए गोंद की ज़्यादा है और कनी की थोड़ी सी मात्रा ली है हमने। तो इस तरीके से हमें ड्राई फ्रूट को भूनना है। और अब इसके बाद मैं इन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीसने वाली हूँ। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या फिर आपके बच्चे बड़े बड़े साइज़ के ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, लड्डू में पसंद करते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो आप उसे कूट लीजिए या फिर दरदरा पीसिएगा। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी अगर बादाम आ जाए, कुछ चीज़ आए, तो लड्डू या कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते, तो मुझे एकदम फाइन पाउडर बनाना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल एकदम पतला पाउडर बना रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर अगर आप मोटा मोटा रखना चाहें तो थोड़ा मोटा मोटा इसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जितने भी इसमें पीसे हैं उनको मैं यहाँ एक्स्ट्रा जो नहीं पीसे हैं उन्हें निकाल के वापस से मिक्सी के जार में डालूंगी, क्योंकि जब आप ड्राई फ्रूट या किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा डालेंगे ना,
तो वो थोड़ा पिसेगा और थोड़ा नहीं पिसेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप छोटे वाला जार लीजिए और उसमें थोड़े थोड़े डाल के पीसिएगा ना, तो एक बार में सारे ही अच्छे फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने बड़ा जार लिया है, इसलिए मुझे वापस से इसमें डालना पड़ रहा है और वापस से इसे पीसना पड़ रहा है। तो इसके साथ जो बाकी के ड्राई फ्रूट हैं, बादाम वगैरह बचे हुए हैं, अभी मैं उन्हें भी इसी के साथ डाल के पीस लूँगी। तो हमें कोशिश करना है कि इन्हें सबको अच्छे से पीस लीजिए, जिससे कि जो सारे के सारे ड्राई फ्रूट है ना, एक बढ़िया सी शेप में, बढ़िया से टेस्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये मखाने और बादाम मैं भून चुकी हूँ, तो अब इसके बाद बारी आती है जो हमने यहाँ पर तिल लिया है या फिर हमने गोंद और कनी ली है उसको पीसने की। तो मिक्सी जार में अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी गोंद और कनी, और इसने अच्छे से घी में सोक करी हुई हैं, तो काफ़ी सारा घी भी इनके अंदर होता है। तो यहाँ पे ये जो एक लिक्विड का सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसको आपको धीरे धीरे मिक्सी को चलाते चलाते पीसना है। इसे भी मैं बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर तैयार करूँगी। तो ये बहुत ईजिली हो जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बादाम वगैरह थोड़े टाइट होते हैं। तो देखिए ये नीचे से ऊपर आ गया क्योंकि गीला हो गया घी की वजह से, और ये पिस के इस तरीके से एकदम लिक्विड में पाउडर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और यकीन मानिए लड्डू हो या मिठाई, गोंद और कनी एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट सा टेस्ट ऐड कर देते हैं आपके स्वीटेस्ट में। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा और साथ में खाने के लिए बहुत हेल्दी हैं। अब बारी आती है तिल की। अच्छा, ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ ना, ये दो चीज़ें दिमाग में रखते हुए बना रही हूँ। पहली चीज़ तो कि ठंड में बच्चों को और बड़ों को कैसे एनर्जी और गर्माहट दी जाए खाने की डाइट में। दूसरी चीज़ कि बच्चों की हाइट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ठंड का मौसम है और बच्चों की हाइट जो है अच्छी ग्रोथ के टाइम पे है, तो उसमें हमें बच्चों को ख़ास तौर से सफ़ेद तिल और मखाने ज़रूर डालने हैं। और किसी भी तरीके से आप खिला सकते हैं, सिर्फ लड्डू में ही नहीं, चाहे पीस के आटे में गूंद लीजिए या फिर आप मिठाई बना लीजिए या फिर आप जो है मखानों में तिल को थोड़ी सी मीठा डाल के चिपका लीजिए। उस तरीके से किसी भी तरीके से पर खाने में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि बच्चों की हाइट के लिए, बच्चों की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बढ़ती हुई उम्र में। तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे ग्रोथ पे हैं तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बस इस तरीके से अभी यहाँ पे मैंने जो किया है पाउडर तैयार, ये है ड्राई फ्रूट का। अब इसके बाद वापस से हम कढ़ाई में घी डालेंगे। अब क्या, घी की मात्रा आपको अच्छी रखनी है क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं बेसन। अब यहाँ पे मैं जो है स्टार्टिंग में ही ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बेसन काफ़ी घी पी लेता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी जिससे कि जो एक्स्ट्रा घी ना हो सके। सर्दी का मौसम है, ज़्यादा घी होने की वजह से लड्डू टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, पहले बेसन को मिक्स करते हैं और जितनी कमी लगेगी उतना घी ऐड करते चले जाएंगे। तो अच्छे से इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही गर्म होता चला जाएगा ना बेसन और घी, तो वो धीरे धीरे वापस से मेल्ट भी होगा। अब मुझे थोड़ा सूखा ड्राई लग रहा है तो वापस हम इसमें घी डालेंगे। इसी तरीके से एक दो बार आप करते हुए घी को अच्छे से भून लीजिए। घी को जब बेसन में चला जाएगा ना, अच्छे से सोख कर लेगा, तो आपको एक एकदम स्मूथ सा टेक्सचर दिखाई देगा। धीरे धीरे इसमें आपको जो लम्स या गांठें दिखाई दे रही हैं ये भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और इस तरीके से गर्माहट में ये घी ना इस तरीके से आपको हल्के हल्के चमचे से दबाते हुए, प्रेस करते हुए इन्हें फोड़ते रहना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ी ही देर में ये सारा जो बेसन है ना अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, यानी कि घी जो है अब मैं इसको अच्छे से भून पाऊँगी। अगर आप और घी अभी ऐड करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब क्या है इसी तरीके से भूनने वाली हूँ। भूनने में थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छे से बेसन का जो कलर है ना वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब यहाँ लड्डू बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, येलो कलर नहीं, येलो से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लीजिएगा जिससे कि बेसन अंदर से अच्छे से पक जाए। अब हमारे बेसन डन हो गया। मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बंद और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और उसे हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट में। ड्राई फ्रूट के अंदर भी काफ़ी सारा देसी घी है, तो वो भी बेसन के जो साथ में मिक्स होके उसके बाद डिसाइड करेंगे अब इसमें कितने घी की कमी है। क्योंकि लड्डू अगर ड्राई है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड्डू में आप घी एक्स्ट्रा बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो गया तो निकाल नहीं सकते आप। तो यहाँ पे अब क्या है कि अच्छे से मैंने बेसन को, ड्राई फ्रूट को मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ा गर्म है। जब हल्का गर्म होता है ना, जब ज़्यादा गर्म होता है आपको उस टाइम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है उसमें, यानी कि मीठा नहीं डालना है। अभी इसमें मीठा नहीं गया है, लेकिन इसको आप इस तरीके से हाथ से डील कर सकते हैं। जो आपको एक्स्ट्रा गांठे वगैरह कुछ दिखाई दें वो आप फोड़ सकते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हल्का सा वार्म हो जाता है, उसके बाद आपको इसमें मीठा डालना है। अगर आप गरम गरम में मीठा डालेंगे तो मीठा एकदम मेल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, हल्का वार्म हो तभी आप इसमें मीठा डालिए। अब मीठा यहाँ पे मैंने इसके अंदर बूरा ऐड कर दिया है, और बूरा को डालने के बाद, क्योंकि आप जब तुरंत डालेंगे ना बूरा, तो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी ड्राई हो गया है, काफ़ी ड्राई हो गया, सूखा हो गया, इसमें और कुछ जाना है।
लेकिन जैसे ही गर्माहट में बूरा जाएगी और वो मेल्ट होना शुरू होगी, चाशनी के टाइप में हल्का हल्का सॉफ्ट होनी शुरू होगी, तो वापस से लिक्विड बन जाएगी और चीज़ों को अपने अंदर समेट लेगी। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है, तो ये देखिए काफ़ी ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गर्माहट में बूरा टच होगी तो हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। देखिए इस तरीके से हो गई है। हमें मुट्ठी बंद करके चेक करना है, ये देखिए बिखर रहा है, मतलब अभी लड्डू के लिए इनफ नहीं है, तो यहाँ पर हमें घी और ऐड करना है। तो इसके बाद जब हमें अच्छे से मुट्ठी में टाइट अगर ये रह जाता है हमारा, तो इसका मतलब है कि लड्डू डन हो गया है। अगर नहीं रहा है, बिखर रहा है, तो मतलब अभी घी की और ज़रूरत है। तो अब मैं इसे घी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मुट्ठी बंद करूँगी। जब मुट्ठी इस तरीके से अच्छे से एकदम सेट हो जाएगी, तो यानी कि हमारी घी की मात्रा इसमें पूरी हो गई है। तो देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके अंदर हम लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ लड्डू की छोटी बड़ी चीज़ें बनाने की जो होती है ना, वो सारी शेयर किए। आपको कभी भी लड्डू बनाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, और खाने में जो चीज़ें डाली गई हैं ना इसके अंदर, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों की सेहत के साथ साथ स्वाद का भी ध्यान रखा गया है। यकीन मानिएगा इतने टेस्टी होते हैं कि अगर आप एक देंगे ना लड्डू, तो बच्चे 4 लिए बिना नहीं रुकेंगे, एक के बिना 4 लेंगे और ख़ुद मांग मांग के और छीन के ले जाएंगे। इतने स्वादिष्ट होते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस कुछ ड्राई फ्रूट हैं और उन्हें आपको भूनना है घी में, साथ में बेसन लेना है और बस इन्हें मिक्स करना है। आपको इसमें मावा की, चाशनी की, किसी चीज़ की, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ठंड के मौसम में बच्चों को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें तो हमें करनी पड़ती हैं कि अगर आप उन्हें डायरेक्ट देंगे ना बादाम वगैरह जेब में कि आप ले बच्चों और खा लो, तो बच्चों वो डायरेक्ट नहीं खाना पसंद करते, ना ही लेते हैं, ना ही खाते हैं, इधर उधर रख देते हैं। लेकिन आपको उन्हें ड्राई फ्रूट खिलाने का ये सबसे अच्छा बहाना है कि बिल्कुल पीस लीजिए और उन्हें लड्डू में मिक्स कीजिए। और मीठा तो बच्चों को ख़ास तौर से मुझे लगता है सभी को पसंद आता है। तो इसे मीठे के बहाने से ही बच्चे ठंड से बचेंगे, सर्दी से जुकाम से बचेंगे और हेल्दी रहेंगे। साथ में ही बच्चों की हाइट पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ठंड से बचाने के लिए लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी और बच्चों के लिए स्पेशल। साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ऐसे ही और भी मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने और इन्जॉय करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई खास वीडियो में, नई खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।